काने खोरे कुबरे कुटिल कुचारी जानी को ये विशेष पुनि तेरी कही भरत मात किसी ने सही ही कहा है, काने कुएं कूदे, किसी का भला नहीं चाहते, सबका घर बिगाड़ना ही चाहते। ये बात न सीख दी तो ही सपने तो पर को न तेरे लिए, तेरे से मैं हमेशा प्रीत की, पर मेरे को पता नहीं था कि तू इस तरह कहेगी। जेठ स्वामी सेवक भाई यह दिन कर कुलदीप सुहाई। तेरे को पता नहीं है कि बड़ा भाई हमेशा स्वामी होता है और छोटा भाई दास होता है। सब महतारी राम ही सहज सुभाय प्यारी। तेरे को पता नहीं है कि कौशल्या केवल उनको जन्म देने वाली माता है। वह मेरे को अपने प्राणों से पर करहि सने विशेषी मैं करी इच्छा देखी। वो मेरे से ज्यादा प्रेम करते हैं और मैं उनकी परीक्षा ले भी ली हूँ। भारत सपथि तो ही सत्य कहूँ परिहरि कपट दुराव हरस समय विस्मौ करसी कारण मोहि सुनाओ। मैं तुझे भरत की शपथ देती हूँ, तू सही सही बता और इस समय त्योहार में विष्णु हो नहीं। सब अब कछु कहब कर दूजी। महारानी जी एक बार कहने से मेरी इच्छा मेरे दूसरी जीभ लग जाएगी, तब से आपसे मैं बात करूं। जोग कपाल भागा भले कहत दुख नहीं लागा। जब वो कपाल खोला ना था महारानी जी, इस कमाल के पक्ष में मेरी बात करें। कहाँ ही झूठ पूरी बात बनाई ते प्रिय तुम ही करुई मैं माई। हमहु कहब अब ठाकुर सोहाती नाही कमान रहब दिन रात। महारानी जी आज के बाद तो मैं भी ठाकुर सोहाती कहूँगी। जैसे सबको ये सब मुंह पर रख देता है, तुम्हारे कस तुम्हारे आगे उसके कस उसके आगे। इसके बाद मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। कौरव है हमारी कहानी तेरी ठाड़ अब हो किरानी। फिर महारानी जी कोई राजा हो कोई मंत्री हो, हम तो दासी की दासी रहेंगे, हमसे क्या लेना देना। जाने जो स्वभाव हमारा अनभल देख न जाए तुम्हारा। महारानी जी जरा ये मोर स्वभाव जो आप बोल देती है ताने कछु के बाद अनुसारी छमिया देवी बड़ी चूक हमारी। रानी जी अभी तक जो बात मैंने कही है, यदि उसमें कोई गलती हो तो आज के बाद क्षमा करना, कुछ नहीं। दूध है कपट पिए पर दासी सही सही बता, तेरी बात मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही। मुझे आएगी ना, जब तक कहते हैं कि ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता ना, तब तक अपनी ऊंचाई किसी को नहीं समझते। इसलिए जब तुम मेरे नीचे आ जाओगे तो अब पता चल जाएगा। तो मैं पूछूं मैं
धरहु मोर घर खोरी नाऊ। फिर महारानी जी आप बार बार मेरे से पूछती है और यहाँ घर खोरी नाव भी धरा दिए, इसलिए मैं मेरे को डर लगती है आपके बारे में मेरे को चर्चा नहीं करती। नहीं दासी, ऐसी बात नहीं है, तू तो मेरी प्रिय दासी है। महिला सोच सुहाग बल निज बसी जाऊ। मन मलिन मुह मीठन को राउर महारानी जी यदि पूछती हो तो पूछती हो। महारानी जी ये बताइए, महाराज आपको आकर के और चिकनी चुपड़ी बातें की और कौशल्या से सही प्रेम कौशल्या से रखते, तुमसे सिर्फ मीठी मीठी बातें करती। चतुर गंभीर नाम महतारी बीच उपाय निज बात सवारी। फिर महारानी जी राम जी की जो माँ है ना कौशल्या, वह कितनी है और चालाक है। कैसा मौका पा करके आपका पुत्र नंदिहाल में है और मौका देख ली कि इस समय तो बढ़िया है तो राज्याभिषेक की तैयारी। पठिया भारत भूप राम मत जान बेरौरे। फिर आपके पुत्र भरतलाल को और मौके का फायदा उठा ले। सालु तुम्हारे कांसे यही माई कपट चतुर नहीं हो ये जनाई। फिर महारानी जी आप जानते नहीं, राम जी की माँ कौशल्या बहुत चतुर और बहुत ही चालाक है, आप उनकी बातों को नहीं जानते। राशि प्रपंच भूप ही अपनाई राम तिलक हित लग। महारानी जी कौशल्या इस प्रकार का प्रपंच रच करके और मौका पा करके और राजा जी से राज्याभिषेक का समय निकलवा। राष्ट्रपति को महारानी जी ये छल छंद है, आप इसके बारे में कुछ नहीं जानती है, आप तो सहज में घोड़ी भारी। भावी बस प्रतीत मुरे आई पूछ रानी को शपथ देवाई। हे दासी कहिए महारानी, सही सही बता तू कहना क्या चाहती है। तुझे बेटा भरत की सौगंध का पूछो तुम्हें अब न जाना हित नहीं पशु पहचाना। महारानी जी आप मेरे से क्या पूछती हैं, अपना हित हरण हित तो पशु पक्षी भी जान लेते, फिर आपको मनुष्य। जो सत्य कथि कहा बनाई तो विधि रही है हम ही सजाई। फिर महारानी जी यदि मैं कोई झूठ बात आपसे कहूँ तो ऊपर वाला देखता है उसी का दंड मुझे अवश्य मिलेगा। भामिन भयहु दूध कई माती। महारानी जी रेखा खींच क्या कहती है, ये रेखा खींच के कहते हो कि जिस दिन राजा राम बन जाएंगे ना उस दिन तुमको कैसे फेंकी जाओगे, जैसे दूध से माछी को निकाल के फेंक देती उसी प्रकार फेंके जाओगे। कद्दू बिन कहीं महारानी जी एक बात आपको मैं बताती हूँ, कद्दू और बिंता नाम की दो स्त्रियां थी, है ना? सुन रही है मेरे तरफ? सुन रही है। कद्दू सरफों की माँ थी और वह सहज नारी थी। उसने कहा घोड़ा का रंग काला है और जो सहज नारी थी वो बोलती है बिंता कि सहज नहीं है भाई, इसका रंग सफेद है। जो सरफों की
माँ थी कद्दू, वो अपने पुत्रों को जा करके कहती है कि तुम जाकर सर्फों के ऊपर लपट जाओ, और उनमें शर्त हो गई कि यदि घोड़ों का रंग काला होगा, समझ गए ना, घोड़े का रंग काला होगा तो जीवन तक तुमको दासी बन के रहना पड़ेगा। कहीं ठीक है। अब वो साहब नारी बोलती, भाई मैंने तो देखा है तो सफेद है, पर कद्दू बड़ी होशियार, वो जाकर के अपने पुत्रों को आदेश दी तो उसके पुत्र गए घोड़े के ऊपर लपट गए, सफेद घोड़ा काला दिखने लगा। महारानी जी जितनी का वो ऐसे निकले, वो कद्दू बिनता जो वो खड़ी खड़ी देख रही थी, और वो बिनता जो थी वह उसने देखा कि अरे कल तो हम सफेद देखे थे पर आज काला क्यों। उसी टाइम से हुआ सब कुछ छोड़कर उसकी दासी बन गई और जीवन तक उसके गुलाम रह गए। यही दशा आपकी होगी महारानी जी, चिंता न करो। सुनो मंथरा बात फुर तोरी, दाहिने आँख नित फरक मोरी। हे मंथरा, मेरी दाहिनी आँख रोज फरकती है। यही से तो फरकत है, यही से फरकत थी, और बात नहीं मानते। अब धीरे धीरे लाइन में आ जाते। तू ठीक ही कहती है दासी, कुछ ध्यान मुझे भी होता है। कुछ ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है, तो कर ही होता है। महारानी जी अब समझ में आ गया ना? हाँ, तू ठीक ही कह रही है। अब मेरे को कुछ समझ में आ रहा है, तो अपना होता है और दूसरा दूसरा ही होता है। अरे महारानी जी मैं कभी झूठ बोलते नहीं हूँ, ऐसा झूठ बात बतलाने लगे, बहुत समझने लगे तो घर घर फेंक करा दो, पर मैं कभी झूठ बोलते नहीं हूँ। जब सामने जाकर तो यहाँ जाओगे तू बुद्धिमती से दूरी है, कुछ सरल उपाय बता मुझको। तू सरल उपाय बता मुझको, वो खरबलाल को राज तिलक ऐसा कोई। दासी, कहो महारानी जी। बुद्धि से बहुत बड़ी है, कुछ ऐसा उपाय बता कि मेरे घर परिवार को राज तिलक हो जाए। ठीक है, मैं जरूर बताऊँ, एक नीति तुम्हें आया। दुई बरदान भूप सन थाती, मांग हुआ बहु खाती। महारानी जी आपको ध्यान होगा कि आपके दो वरदान महाराज के पास साथी के बतौर रखे हैं। आज वही दोनों वरदान को मांग करके और अपनी छाती को ठंडी कर सुतहि लाजुना मही बनवासु, देहु देहु सब दिलासु। महारानी जी जो ये आनंद कौशल्या को है ना, तो सबसे पहले वरदान का मांगा राम जी का वनवास। जो तो उनके ऊपर आनंद है वो एकदम से कहा जैसे गिर जाए। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगहु देहि वचन न करई। फिर महारानी जी एक बात जरूर है कि राजा साहब भी बदल जाएंगे, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब राम जी की कसम खा ले राजा जी, तब ये दोनों वरदान मांगना, भरत जी को राज और राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास। बिना कसम खाए यदि तुम मांग ली तो सब फेल हो जाए। बड़ कुहात करी पात में कहती बोल रह जाओ, पात समाज उछल महारानी जी यदि
मेरे कहे के आधार पर आप यदि वरदान मांग ली ना तो पूरा बना बनाया काम अपना बन जाए। तो कोई उपाय बता कि मैं राजा जी से कैसे वरदान प्राप्त करूं। एक काम करो, कहो। ये जो कपड़ा पहने हम जो कि इसको उठा के फेंको, फटे पुराने कपड़े पहनो, वो भवन चले जाओ। आज जी को जब कोई सूचना देगा या कि दासी के हाथ सूचित करवा दीजिए। जब आपको भवन में पड़े रहेंगे तो महाराज वैसे आएंगे, बनाएंगे, पुटियाएंगे। मानना नहीं, मान गई तो सब गड़बड़ होगा। कितना भी मनाए पुटियाए, बिल्कुल आपको नहीं मानना है। और एक शर्त में मान लेना कि मेरे 2 वरदान आपके पास रखे, यदि आप उन वरदानों अभी देते हैं तो मैं तो खुश हूँ। और जब देने के लिए तैयार हो जाए तो बेटा राम की कसम खवा लेना, इसके बाद वरदान मांगना। जब भी वो खा लेंगे राम जी की कसम तो राम जी को 14 वर्ष का वनवास, और भरत लाल जी को राज्याभिषेक। इतना आप कर लिए महारानी जी तो सब कुछ बन जाएगा, फिर तो चला माला माल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ ना। ठीक। आ गए ना समझ। ए दासी, हाँ, हमारे पास में आओ। तुम अब गिन दो, हमें पता लगे। दासी, राजा जी को जाकर यह सूचना दो कि मछली रानी के कई कोट भवन में। अवश्य महारानी।